दोस्तों, मैं राहुल भाटिया और बातें दिल की मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए हीर रांझा की अमर प्रेम कहानी का 5वां और अंतिम भाग। अब तक आपने इस कहानी को इतना सुना, इतना प्यार दिया, इतना सराहा। उम्मीद करता हूँ इस भाग को भी आप उतना ही प्यार करेंगे, उतना ही सराहेंगे। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर भी। तो चलिए शुरू करता हूँ हीर रांझा की अमर प्रेम कहानी का 5वां भाग। हीर के घर सैदा बारात लेकर आ पहुंचा है। हीर चुपचाप गुमसुम कमरे में बैठी है। तभी उसके कानों में आवाज आती है। तुझसे कुछ काजी जी ने पूछा है, जवाब दे। कैदो और काजी सामने खड़े हैं। कैदो बोलता है, बोल, क्या मुंह सजाए बैठी है? नाक तो खैर तुमने कटवा दी, अब क्या जबान भी कटाए बैठी है? तभी काजी जी कहते हैं, चुप करो तुम, ये काम मेरा है। बेटी, इस वक्त ये शर्म फजूल है। अपनी मर्जी बता दे साफ मुझे। है तुझे दिल से क्या ये कबूल? बता दे मुझे। बोल, तेरा भला हो, मुंह से बोल। हाँ नहीं कुछ तो कह, ज़बां तो खोल। हीर की सहेलियां पीछे खड़ी हैं। वो आपस में बात करती हैं कि ये काजी तो पीछे ही पड़ गया, पूछे ही जाता है, ज़बां रुकती ही नहीं, थकती ही नहीं। दूसरी कहती है, पूछने दो, अपने मज़हब का भी एक कानून है, लड़की जब तक हाँ ना कह दे शादी हो सकती नहीं। तभी वहां चौधराइन आती है, हीर की माँ। बेटी, मैं तुझ पे सदके हाँ कह दे, चाहते हैं जो माँ बाप कह दे। काजी हीर से, देर होगी तो क्या कहेंगे लोग? चाहती है तू घर की रुसवाई, दर पे बारात आ चुकी पगली, गांव में बज रही शहनाई। हीर कहती है, काजी क्यों मजाक करते हो? कैसी बारात, कैसी शहनाई, मेरा दूल्हा अभी आया नहीं। माँ गुस्से में, और भी बढ़ गई तेरी हिम्मत। हमने सब्र से जो काम लिया, इस जोड़े में ही दफन कर दूंगी उस दगाबाज का जो नाम लिया। हीर, माँ बिछाया गया है जाल को ही, वो दगाबाज हो नहीं सकता, मेरा रांझा जरूर आएगा। तभी कैदो कहता है, तेरा डोला हजारे जाएगा। खेड़े तैयार होकर आए हैं, गांव में आज मौत नाचेगी। तेरा डोला जो नहीं उठता तो जाने किसकी लाश उठेगी। बाहर दूल्हा और बाराती दुल्हन के इंतजार में बैठे हैं। तभी माँ, तेरे पांव पड़ती हूँ, हाँ बोल दे। काजी, तो मैं सैदा से पढ़ दूं तेरा निकाह? हीर गुस्से से, गैर मर्दों का नाम भी सुनना मेरी खातिर गुनाह है काजी। तुम मुझे मत गुनाहगार करो, जिक्र उसका ना बार बार करो। कह दो, जाने क्या ऑल फॉल बकती है, अब जो बोलेगी खींच लूंगा जबान। काजी, जिद भरी लड़कियों का काम नहीं, हीर अपने बड़ों का कहना मान। हीर, जब बड़े कह रहे हो काजी जी, हीर रस्म वफा को तोड़ दे तू, हीर अपने खुदा को छोड़ दे तू। ऐसे कैसे कहना बड़ों का मान लूं? कह दो, वाह वाह क्या इश्क है, चौधरी को बता के आता हूँ, मुंह पे कालक लगा के आता हूँ। काजी हीर से, शर्म जेवर तेरा हया गहना, हुस्न है लड़कियों का चुप रहना। हीर काजी से, तोड़ के दिल के टूटे तारों को, अब तुम इसकी सदा से डरते हो। खुद ही तूफान उठाया है तुमने और खुद ही हवा से डरते हो। काजी, बहुत तैर ली, अब किनारे पे आओ। हीर, मोहब्बत का कोई किनारा नहीं, तू क्या बक रही है? खुदा से तो डर, खुदा अकेले तुम्हारा नहीं। ज़बां बंद कर नीच, चिल्लाओ मत।
सजा दूंगा इसको, भड़काओ मत। जमाने की नफरत तुम्हारे लिए, जहां भर की लानत तुम्हारे लिए। गुनहगार, बेरहम, बेशर्म, डसे तुझको काजी जहन्नुम की आग। और हीर रोने लगती है। काजी गुस्से में, चौधरी के ख्याल से चुप हूं, वरना मैं ये ज़बां जला देता। थूकते लोग तेरी सूरत पे, गांव में ऐसी आग लगा देता। हीर, मुझे क्यों कर रहे हो तुम मजबूर? किसने हक दिया है बतलाओ? तुम हो काजी, तुम्हारा काम है ये, हाँ या नहीं सुनो और चले जाओ। काजी, सच कहा है, इश्क लानत है, कहर है, रोग है, मुसीबत है। हीर, इश्क लानत नहीं रहमत है। इश्क पूजा है, इश्क इबादत है। इश्क जिसमें बसा नहीं रहता, ऐसे दिल में खुदा नहीं रहता। काजी, हीर दुश्मन है इश्क मजहब का। हीर, तुम चले जाओ, वास्ता तुम्हें रब का। जाओ भी क्यों सताने आए हो, क्या मिलेगा रुला रुला के मुझे? पाओगे क्या जला जला के मुझे? छेड़ते क्यों हो दिल के दागों को, क्यों बुझाते हो इन चिरागों को? बोल रब्बा, मैं किस तरफ जाऊं, चोली अब किसके आगे फैलाऊं? कोई मुझ पर तरस नहीं खाता, कोई पत्थर पिघल नहीं पाता, कोई सुनता नहीं मेरी फरियाद, एक मैं और सैकड़ों जल्लाद। हीर रोने लगती है और बाहर सैदा सहरा बांधे अपने दोस्तों के साथ बैठा है। सैदा, इस कदर देर? साथी, मैं न कहता था अच्छे लगते नहीं मुझे आसार, जाने क्या आज होने वाला है। कह दो खेड़ों से खींच लें अपनी तलवार। तभी कह दो आवाज़ देकर कहता है, सब्र सब्र में ही हम सबका भला है, आता हूं मैं अंदर देखकर। कह दो अंदर आता है, ये इधर इश्क इश्क करती है और तलवारें खींच रही हैं उधर। नाक काटी हजारे वालों ने, बेड़े काटेंगे चौधरी का सर। माँ पलट कर देखती है। कह दो, इसको क्या गम जो होगी माँ बेवा, अपने दिलदार को बुला लेगी, देख लेना ये अपने पाँव की सेज बाप की कब्र पर सजा लेगी। हीर देख रही है। माँ सर पर हाथ मार कर रोती है और कहती है, मैंने भी कैसी बेटी को पैदा किया, इसको पाला लगा के सीने से। कोख बदनाम हो गई मेरी, मौत अच्छी है ऐसे जीने से। अलमारी खोलकर एक हाथ से जहर की शीशी निकालती है। कैदो रोकता है, क्या कर रही हो माँ? छोड़ मुझे, कौन दुनिया को मुंह दिखलाएगा? कैदो, तुमको क्या फिक्र, मैं जो जिंदा हूँ। कैदो दरवाज़ा खोल कर हीर के पास जाता है। बरसात, आंखें खोल के देख, माँ तेरी जहर खाने वाली थी। तेरी डोली के बदले इस घर से आज एक लाश जाने वाली थी। माँ कैदो से, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ कैदो, मुझको मरने दे, जहर खाने दे। मेरी बेटी नहीं है दुश्मन, इसके साए से मुझे दूर जाने दे। कैदो मुड़कर देखता है, काजी वहीं खड़े हैं। कैदो काजी के पास जाकर धीरे से कहता है, कह दो इसको कबूल है रिश्ता। कह दो शर्मा के इसने हाँ कह दी, और पढ़ दो निकाह सैदे से, है भलाई इसी में हम सबकी। काजी, वो ना मानी है ना मानेगी। तभी कह दो काजी को एक पैसों की थैली देता है। वहाँ खड़ी सहेलियों के साथ एक गूंगा नौकर भी खड़ा है जो ये सब देख रहा है। कह दो, इससे डरते हो, ये तो गूंगा है। काजी, तुम भी अच्छा गवाह लाए हो। कह दो, जानता था जो होने वाला है। काजी बाहर जाकर सैदा से कहता है, ठहरो ठहरो, रुक जाओ। खुशी से उसने हाँ कह दी, मुबारक हो मुबारक हो।
हीर रो रही है और बाहर सब खुश। हीर की डोली जाने लगती है। हीर अपनी सहेली से रोती है तू मुस्कुरा दिल जली, देख किस धूमधाम से मेरी मैयत चली। यूं तो दुनिया ने भी तीर मारे बहुत, याद आएंगे एहसान तुम्हारे बहुत। हीर माँ के पास जाकर, माँ अब ऐसे न घर से निकालो मुझे, आओ सीने से अपने लगा लो मुझे। ढोंग शादी का तुमने रचाया फजूल, ना किया न करूँगी ये रिश्ता कबूल। तुमसे ये बात पूछेगी दुनिया सदा, कैसे बिन ब्याई बेटी को रुखसत किया। आओ मेरे जनाजे को कंधा तो दो, कब्र तक अपनी बेटी को पहुंचा तो। हीर डोली में बैठ जाती है। हीर की डोली चल पड़ी। चौधरी उसकी डोली को जाता देख रो रहा है। सहेलियां भी रो रही हैं। सहेलियां अपने घर चली जाती हैं। चौधरी वहीं दरवाजे पे बहुत देर तक खड़े रहता है। उदास आंखें लिए अंदर आकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। चौधरी उदास कुर्सी पर बैठा सोच रहा है। तभी वहां रांझा आता है। चौधरी उसको देखकर, कमबख्त अब आया है? रांझा: हाँ चौधरी, आया हूं मैं। नजराना देने के लिए 2 टूटे दिल लाया हूं मैं। तुम इनमें सूरत देख लो, अपनी शराफत देख लो, अपनी हकीकत देख लो। चौधरी: झूठे, फरेबी, चालबाज, बस बंद कर ये राग तू। कह दो वहीं खड़ा है, खामोश, तूफान से ना खेल। चौधरी: भड़का ना बुझती आग को, खुद लौट के आया नहीं, भाई को भी लाया नहीं, पैगाम कोई भिजवाया नहीं। रांझा: क्या कह रहे हो चौधरी? भाई तो मेरे आए थे, गुंडों से जाके पूछ लो, मंगनी का जोड़ा भी लाए थे, तुमने उन्हें ठुकरा दिया। चौधरी गुस्से: ठुकरा दिया? रांझा: ये झूठ है, इल्जाम है। कह दो जाने ये किसका काम है। रांझा गुस्से से कैदों को देखता है। उसको सब समझ में आ जाता है। दौड़ के कैदों को मारने दौड़ता है। रांझा: लंगड़े कहाँ जाता है तू? चौधरी: तूने किया है ये सितम। चौधरी भी अब सब समझ जाता है। रांझा: जिंदा ना छोड़ूंगा तुझे, टूटे हुए दिल की कसम। कह दो भाई बचा लो तुम मुझे। चौधरी: गुंडे, बचाऊंगा तुझे? दुश्मन है तू, भाई नहीं, ठोकर लगाऊंगा तुझे। कह दो वहां से भाग जाता है। रांझा चौधरी से: अब समझ में आया, इसमें कोई मेरी गलती नहीं। चौधरी: हाँ समझ आया, मगर हीर अब वापस आ सकती नहीं। रांझा: ये तुमने मेरे साथ अच्छा किया नहीं। हीर मेरी है और मेरी रहेगी, वो जाए कहीं। रांझा वहाँ से चला जाता है। रांझा उस घर से निकलकर जंगल की ओर चल देता है और उधर सैदा के घर हीर की डोली पहुंच चुकी है। हीर एक कमरे में बैठी है। सैदा अंदर आता है। हीर रोती हुई: तड़प के मर जाऊंगी अभी मैं, लगाओगे तुम जो हाथ मुझको। सैदा वहीं खड़े होके हीर को घूर रहा: किया था इनकार साफ मैंने, मेरा खुदा है गवाह मेरा, दिया है गाजी ने तुमको धोखा, पड़ा जो तुमसे निकाह मेरा। सैदा गुस्से से हीर के पास आता है: खामोश, दीवानी हो गई है। गर ना होती तू मेरे दिल से राजी, कभी ना करता गुनाह ऐसा, कभी ना पड़ता निकाह काजी। गुनाह किसका है अब इससे क्या मुझको वास्ता, यहाँ तेरी डोली आ चुकी है, ये अब आबरू का है मामला। हीर सैदा के पैरों में गिर गई: यही समझ लो तुम्हारे घर में पनाह लेने आई हूँ मैं, मेरी मोहब्बत पे रहम खाओ, ना पास आओ, पराई हूँ मैं। पराई है ये?
ये कैसा धोखा किया है मुझसे, पराई औरत गले से बांधी, कितना जलील किया है मुझको। सैदा गुस्से में कमरे से निकल जाता है और माँ और अपनी बहन के पास जाकर, मुबारक हो तुमको बहू, तुमको भाभी, यहाँ बैठ के दोनों ढोलक बजाओ। बहुत खुश थी आंगन में चमकेगा चांद, अंधेरे में अब जाके मुंह छुपाओ। माँ, क्या हुआ मेरे लाल? सैदा, पूछो इसी से, यहाँ आई है दिल गंवाने के बाद। माँ, तुझे मेरी सौगंध, घर में अभी मेहमान हैं, समझ लूंगी लोगों के जाने के बाद। इसको अभी निकाला तो होगी बदनामी, कल से रहेगी यही नौकरानी बनके। हीर सैदा के घर में एक नौकरानी की तरह रहने लगी। सारा दिन घर का काम करती, बर्तन मांजती, अनाज पीसती, और उधर रांझा जंगलों में भटक रहा है, कभी इस नगर कभी उस नगर, कभी इस दरगाह कभी उस दरगाह। हीर को भुला नहीं पा रहा, हर जगह हीर को ढूंढता ढूंढता वो जोगी सा बन गया। और ऐसे ही निकल गया एक साल। और ऐसे ही भटकते भटकते रांझा जोगी बनकर पहुंच गया सैदा के ही गांव। वहां गांव के लोगों से पता किया कि सैदा का घर कहाँ है, और पहुंच गया उसके घर के आगे भिक्षा लेने। सैदा घर की छत पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। हीर घर के कामों में व्यस्त है। सैदा की बहन सेती दरवाजे पे खड़ी है। तभी वहां जोगी बने रांझा आवाज लगाता है, खिले तेरी खुशियों का चमन, मुझ गरीब जोगी का भर दे दामन। सेती घर के अंदर जाती है और कुछ आटा लेकर आती है। ये लो संभालो जोगी। रांझा, ना तू दुखी है ना कोई रोगी, मैं उसके हाथ से भीख लूंगा जो जिंदगी से निराश होगी। सेती, तुझे कैसे पता कि यहाँ कोई दुखी है? रांझा, मैं सब कुछ जान लेता हूँ, गुरु की मेहरबानी से नजर पहचान लेता हूँ। सेती, तू रुक, मैं उसको लेकर आती हूँ। सेती अंदर भागती हुई आती है और हीर के पास आकर उसको कहती, चलो जल्दी चलो भाभी। हीर, कहाँ? सेती, बहुत पहुंचा हुआ जोगी है भाभी, बस आंखें देखकर दिल की तमन्ना जान लेता है, तुम्हारे दुख भरे दिल को भी शायद शांति दे दे। दुआ देता है पहले, बाद में एहसान लेता है। रांझा जोगी के भेष में खड़ा है। हीर सेती के साथ दरवाजे पर आती है और खड़ी हो जाती है। हीर जोगी से, मुझे इस तरह देखते क्यों हो जोगी, मयस्सर मुझे शांति क्यों ना होगी? रांझा एकटक देख रहा है। क्या यूं ही सदा मैं कांटों पर चलती रहूंगी, इसी तरह जलती पिघलती रहूंगी? पड़ेगी न सावन की मीठी फुहारें, न पलटेंगी क्या मेरी रूठी बहारें? मुकद्दर में क्या कुछ लिखा है बता दे, मेरी मुश्किल आसान हो ये दुआ दे। रांझा हीर को देखता हुए, जो है तेरी मुश्किल वही मेरी मुश्किल, हुए हैं एक ही तीर से दोनों घायल। हीर रांझे को गौर से देखती है। तेरे जख्म मेरी तड़प से हरे हैं, मेरी आंखों में तेरे आंसू भरे हैं। तुझे क्या पता किसकी जपता हूँ माला, उसी का हूँ जोगी था जिसका कभी ग्वाला। हीर रांझे को गौर से देखने लगती है और उसे पहचान जाती है। सेती दोनों को देख रही है। हीर रांझे के गले लग जाती है और रोने लगती है। रांझा, कितने तूफान आए। हीर, ना पूछ, सारी दुनिया अंधेरी रही, हीर तेरी थी और तेरी ही रही। रांझा, यूं ही दरगाहों पे सर फाड़ा किया, तू मिली तो मिला मुझको खुदा। हीर, मुझको सीने से लगा ले, बीच ले, दर्द सब नस नस से मेरी खींच ले। रांझा, जिंदगी आंचल में भर लाई है तू, किस्मत चमकी है जब आई है तू। हीर,
ये वक्त ढल जाए हमारे प्यार में, ये पल चल जाए हमारे प्यार में। दूर इस जालिम जहां से ले चलो, दूर इस जालिम जहां से ले चलो, मुझको यहाँ से ले चलो। हीर रांझा वहां एक दूसरे का हाथ थामे जाने लगते हैं। सेती को कुछ समझ नहीं आता। वो घर के अंदर आकर सैदा के पास भागती हुई आती है और सारी बातें बताती है। सैदा उनके पीछे भागता है, अपने 2-3 आदमियों को लेकर हीर रांझा के पीछे भाग रहा है। हीर रांझा चिनाब किनारे एक दूसरे का हाथ थामे भाग रहे हैं। भागते भागते हीर थक कर गिर जाती है। तभी वहां सैदा अपने साथियों के साथ पहुंचता है और रांझे को मारने लगता है। तभी वहां पर 2 घुड़सवार आ जाते हैं। सैदा, तुम कौन हो? घुड़सवार, हम सिपाही हैं राजा के। सैदा, गुनहगार हैं ये हमारे, सजा देंगे हम इन्हें। घुड़सवार, गुनहगार है कौन ये फैसला होगा राजा के दरबार में। अपने साथी को कहता है घुड़सवार, ले चलो इन्हें राजा के दरबार में, वहीं सुनवाई होगी। हीर रांझा सैदा सबको लेके राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा, कौन सी गुत्थी है जो हमने सुलझाई नहीं, ऐसी फरियाद आज तक दरबार में आई नहीं। दरबार में काजी को भी बुलाया जाता है, हीर के माता पिता सबको बुलाया जाता है। राजा, हीर और रांझा, तुम्हारा जुर्म अगर साबित हुआ, घर से छुपकर भाग जाने का, सजा देंगे तुम्हें जिस तरह धोता है दब्बा अपने दामन से कोई। हम यूं ही धरती के सीने से मिटा देंगे तुम्हें। और काजी की ओर देखकर, अगर काजी और सैदा में कोई साजबाज है, यानी कि शादी हकीकत में कोई शादी नहीं, तो सज़ा ऐसी मिलेगी इस दरबार से कि सुर्ख हो जाएगी। तभी काजी घबरा कर, हुजूर मैं बेगुनाह हूँ। राजा अपने मंत्री को देखते हैं। मंत्री उठकर, काजी तुम जब जबान खोलोगे मुझे आशा है सच ही बोलोगे। काजी आंखें बंद की, घबरा कर, सच ही बोलूंगा। मंत्री, मानता हूं मैं, तुमको थोड़ा सा जानता हूं मैं। तो काजी, जिसमें नाजुक में जान खुदा की है, मुंह के अंदर जुबान खुदा की है, जब भी बोलोगे सच ही बोलोगे, वरना हरगिज जुबान न खोलोगे। काजी, जान से भी अजीज है ईमान, मुझको झूठा समझते हो दीवान। मंत्री, हीर ने तुमको हाँ कही थी? काजी, जरूर। क्या ये सच कह रहे हो तुम? काजी, जी हाँ। मंत्री, झूठ पर झूठ बोल रहे हो तुम। काजी घबरा कर, जी हाँ, जी नहीं, झूठ पर खुदा की मार, हीर ने हाँ कही थी 2 बार। मंत्री गुस्से से काजी की ओर देखकर हीर की ओर देखता है। हीर लोगों के बीच खड़ी है। मंत्री, तो हीर को तब मिलेगी इसकी सजा। काजी, जुर्म जो भी किया इसी ने किया। मंत्री, उसने चुपके से कुछ कहा होगा, तुमने कुछ और सुन लिया होगा। काजी, हीर की बात सारे घर ने सुनी थी, वो दीवानी की तरह चीखती थी, सुनिए महाराज। मंत्री दोनों हाथ फैलाकर कहता है, हीर चीखी थी, चीखती क्यों अगर वो राजी थी महाराज। राजा, कोई दिल की मुराद अगर पाए, क्यों दीवानों की तरह चिल्लाए। काजी, बात इतनी भी है मेरे सरकार, इसने पहले किया था कुछ इनकार, इसकी माँ जहर खाने को उठी, जान अपनी गंवाने को उठी, माँ की खातिर पिघल गई बेटी, उसने गर्दन झुका के हाँ कह दी। तभी मंत्री खड़ा हो गया, मुझको महाराज अगर इजाज़त दें, कर लूँ काजी से मैं भी 2-2 बातें। महाराज हाँ में गर्दन हिलाते हैं।
माँ ने उस पर दबाव डाला था। काजी, घर जो बर्बाद होने वाला था। मंत्री, कोई लड़की दबाव में आके, डर के, मजबूर होके, घबरा के गर हुई हो निगाह पर राजी। शादी जायज़ नहीं है यूं काजी, अपने मजहब में जायज़ नहीं है वो निगाह, जिसमें दोनों दिलों से जो राजी नहीं। हीर इनकार करती रही थी मगर फिर ये शादी किस तरह शादी नहीं। तभी सैदा बोला, दिल से इनकार किया था अगर, क्यों दुल्हन बन आई थी मेरे घर। मंत्री, बता दे अब भी क्या असलियत है काजी। काजी एक और कोने में खड़ा हो जाता है। मंत्री सैदा से, बताओ, शादी की एक रात भी तुमने बीवी के सीने की धड़कनें सुनी। सैदा चुपचाप खड़ा है। तभी राजा, हम हकीकत सुनेंगे, फसाना नहीं। इसने शौहर कभी तुमको माना नहीं। सैदा, जी नहीं। मंत्री, बता दे अब भी क्या असलियत है काजी। काजी, हीर राजी थी। राजा, दोबारा सोच लो काजी। काजी, हीर राजी थी महाराज। और जमीन पर बैठ जाता है। राजा, उठो काजी। काजी उठकर महाराज गुस्से में सिंहासन से खड़े होते हैं। एक कोने से कुरान उठाकर काजी के सर पर रख देते हैं। महाराज, ये क्या है जानते हो। काजी, जानता हूं, ये कुरान है। जो इसके सामने भी झूठ बोलोगे वो शैतान है। काजी उसको कुरान को देख कर डर जाता है। तब भी कहता है, महाराज मैं सच कहता हूं। राजा गुस्से में, पहले सर पे रखो इसको फिर बोलो। मंत्री कुरान को काजी के सर पे रख देता है। काजी घबरा कर रोने लगता है और फिर सच बोल देता है। हीर इनकार कर रही है, उसने रिश्ता किया था दिल से कबूल। हीर अपने सर पर हाथ मारती है, या अल्लाह इस समय भी झूठ। राजा, झूठ की बू तुम्हारी बातों में है काजी। गुस्से में उसके पास आकर, फिर कहो क्या उसने हाँ कही थी। काजी रोते हुए, नहीं महाराज। राजा, क्या उसको शादी की कुछ खुशी थी। काजी फिर रोते हुए, नहीं महाराज। राजा गुस्से में, तो और कौन था जिसने तुम्हें हाँ कहने पे मजबूर किया। काजी रोते हुए कैदों की तरफ देखकर खामोश हो जाता है। राजा, तो क्या तुमने रिश्वत कबूल की थी। काजी, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। राजा, ले जाओ इसको हमारे सामने से। सिपाही काजी को ले जाते हैं और राजा मुस्कुरा के हीर रांझा की ओर देखकर उनके निकाह का फैसला सुनाता है। सारे खुश होकर खुशियां मनाने लगते हैं। रांझे के गांव तक हजारे में सब झूमने लगते हैं। रांझे के भाई भाभी हीर के यहाँ शादी की तैयारियां चल रही हैं। सब खुशी से नाच रहे हैं सिवाय एक कैदों के। कैदो अभी भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो अभी भी अंदर ही अंदर नफरत की आग में जल रहा है। हीर की सहेलियां उसको दुल्हन बना रही हैं, सजा रही हैं। कोई चुनरी सजा रही है सर पर, कोई मेहंदी हाथों में लगा रही है। रांझे को दूल्हा बनाया जा रहा है। उसकी भाभियां नाचती गाती बारात लेकर हीर के घर की ओर आ रही हैं और कैदों अपनी नफरत की आग में जलता जा रहा है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। हीर और रांझा की शादी हो रही है। माँ की आंखों में आंसू आ रहे हैं।
रांझा हीर को ही निहारे जा रहा है। डोली का वक्त हो गया। हीर को दुल्हन बनाए डोली में बिठाया जा रहा है। रांझा आगे घोड़े पर बैठा है। हीर माँ बाप के गले लगती है, रोती है, अपनी सहेलियों से गले मिल रही है। और कैदो अपनी नफरत की आग में सबसे पीछे खड़ा हीर को देख रहा है। तभी वो एक जहर की शीशी निकालता है और एक लड्डू में मिला देता है। कैदो तिरछी नज़र से हीर को देखता हुआ उसके पास आ रहा है। हीर सबसे गले मिलकर विदा हो रही है। कैदो सबके बीच से होता हुआ लड्डू लिए हीर के पास आता है। कैदो, जो तेरी खुशी है वो सबकी खुशी है। मुझे माफ कर बेटी, तू जीती मैं हारा। कैदो अपने हाथ से लड्डू उठाकर हीर के मुंह में डालता है। हीर उसके गले लगती है और डोली में बैठ जाती है। कैदो देखता है। कहार डोली लेकर चल पड़ते हैं। रांझा घोड़े पे बैठे आगे आगे चल रहा है। पीछे डोली आ रही है। रांझे के गांव पहुंचकर रांझा घोड़े से उतरकर खड़ा है। डोली नीचे रखी जाती है मगर हीर नीचे नहीं उतरती। सारी भाभियां डोली के आसपास खड़ी हो जाती हैं। पहली भाभी, मैं सदके जाऊं, उतर आ अब, मत शर्मा। भाभियां खुशी से देख रही हैं मगर अंदर से कोई हलचल ना पाके सब वहीं खड़ी हैं। तभी एक भाभी डोली का दरवाजा खोलती है और चिल्ला पड़ती है। रांझा आवाज सुनकर एकदम घबरा जाता है और डोली की तरफ दौड़ते हुए आता है। सब लोग सन खड़े हैं। हीर डोली के बाहर मरी पड़ी है। जहर ने अपना असर दिखा चुका था। सब रो रहे हैं, सब भाभियां रो रही हैं। रांझे, ये क्या हो गया? रांझा खड़ा हीर की लाश को देख रहा है, आंखों में आंसू लिए। हीर के पास आता है, उसको अपनी गोद में उठाता है, उसके माथे को चूमता है और जेब से कटार निकाल कर अपने पेट में घोंप लेता है और हीर के साथ ही इस दुनिया को छोड़ देता है। हीर रांझा दोनों एक दूसरे पे गिरे पड़े हैं। भाभियां रो रही हैं, दहाड़े मार रही हैं। हीर और रांझा मर कर एक दूसरे के हो गए। लो खत्म हुआ हीर और रांझे का फसाना। वो हारे नहीं, हार गया उनसे जमाना। दीप उनकी मोहब्बत से सदा यूं ही जलेंगे। दुनिया में जो बिछड़े हैं वो जन्नत में मिलेंगे, वो जन्नत में मिलेंगे।